हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव्स फॉर एन आइडियल गैस। ठीक है बच्चों, यानी हमें यहाँ पे 4 अल्टरनेटिव्स गिवन है, इसमें से कौन सा आइडियल गैस के लिए करेक्ट है यह हमें फाइंड आउट करना है। फर्स्ट हमें दे रखा है द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन ए कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस फ्रॉम T1 टू T2 इज इक्वल टू NCV T2 minus T1 where CV is molar specific heat at constant volume and N is number of the moles of gas। ठीक है, ऑप्शन सेकंड गिवन है द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ ए गैस एंड द वर्क डन बाय द गैस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड इन एडियाबैटिक प्रोसेस। ऑप्शन थर्ड गिवन है द इंटरनल एनर्जी डज नॉट चेंज इन आइसोथर्मल प्रोसेस। और फोर्थ है नॉट नो हीट इज एडेड और रिमूव्ड इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है बच्चों, तो हमें यहाँ पे जो 4 ऑप्शंस गिवन है, इन चारों ऑप्शंस को हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्या दे रखा है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी एट कांस्टेंट प्रोसेस इज फ्रॉम T1 टू T2 इज इक्वल्स टू NCV T2 माइनस T1। ठीक है दोस्तों, तो देखो आइडियल गैस के लिए जो इंटरनल एनर्जी के अंदर जो चेंज होता है डेल्टा U इज इक्वल्स टू क्या होता है NCV T2 माइनस T1। ठीक है, T2 माइनस T1। ठीक है दोस्तों, चाहे ये कांस्टेंट प्रोसेस प्रेशर हो या फिर कोई भी पॉलीट्रोपिक प्रोसेस हो, तो आइडियल गैस के लिए क्या होता है कि ये ऑलवेज ट्रू होता है। ठीक है बच्चों, तो ये क्या होता है कि ऑलवेज ट्रू होता है। ठीक है, दिस इज ऑलवेज ट्रू फॉर आइडियल गैसेस। ठीक है, चाहे कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस हो, चाहे पॉलीट्रोपिक प्रोसेस हो या फिर कोई भी प्रोसेस हो, तो डेल्टा यू इज इक्वल्स टू NCV T2 माइनस T1। सो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन क्या दे रखा है, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड द वर्क डन आर इक्वल इन द मैग्नीट्यूड इन एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, तो अब देखो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए जो डेल्टा क्यू होता है यानी हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन, वो क्या होता है, जीरो होता है। यानी कोई भी हीट ना तो दी जाती है और ना ही कोई ली जाती है। और एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर जो वर्क डन होगा, ठीक है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, अगर वर्क डन जीरो भी नहीं हो, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस नहीं हो, वर्क डन जीरो भी नहीं हो, तो हमारा डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू क्या होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ठीक है, तो यहां से हमारा डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू जीरो हो गया, तो डेल्टा यू इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा डब्ल्यू हो गया। अब यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड है दोनों का, वो क्या है, इक्वल है। मैग्नीट्यूड क्या है, दोनों का इक्वल है, तो इस कंडीशन के अंदर क्या हो गया, मैग्नीट्यूड इक्वल है। और हमें मैग्नीट्यूड के बारे में पूछा है, तो ऑप्शन सेकंड भी क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब क्या दे रखा है, द इंटरनल एनर्जी डज नॉट चेंज इन आइसोथर्मल प्रोसेस। अब आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर जो टेम्परेचर T वो रहता है, वो क्या रहता है बच्चों, हमारा कांस्टेंट रहता है। और एडिया और हमने क्या देखा है कि आइडियल गैसेस के लिए जो डेल्टा U होता है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, NCV T2 माइनस T1। अब T क्या हो गया कि कांस्टेंट है, तो T2 माइनस T1 की वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई। जीरो हो गई तो इंटरनल एनर्जी के अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा। सो ऑप्शन थर्ड भी क्या है, हमारा करेक्ट है। अब ऑप्शन 4 गिवन है, नो हीट इज एडेड और रिमूव्ड इन एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए क्या होता है कि डेल्टा क्यू यानी वो क्या हो, हीट एडिशन या फिर हीट रिजेक्शन, वो क्या होता है, जीरो होता है। तो ऑप्शन 4 भी हमारा क्या है, करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ चारों ही क्या है, करेक्ट है। ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये चारों ही इस क्वेश्चन के लिए हमारे क्या हो जाएंगे, करेक्ट ऑप्शंस है। ठीक है बच्चों, तो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।